बिहार विधानसभा का इस वक्त सत्र चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। खूब नोकझोंक हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां हो रही हैं और सबसे खास रहा जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने खड़े हुए और उन्होंने कुछ बयान दिए। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को क्यों घेरा है, किस मुद्दे पर घेरा है, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा बीमा भारती की कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं, ईओयू का उनको दूसरा नोटिस मिला है, वो किस मामले में मिला है, इसके बारे में बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। राग बिहारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सदन की बात कर लेते हैं। सदन के बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूँ वायरल हो रहे हैं। नंद किशोर यादव स्पीकर साहब आज नाराज हो गए, विजय सिन्हा को डांट दिया, नीतीश कुमार जो है वो लगातार एग्रेसिव रहे आज तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनके लिए कह दिया कि क्या अंड बंड बातें आप करते रहते हो, इस तरह की बात बोली। उसके अलावा आप देखिए अगर तेजस्वी यादव तो वो SIR को लेकर लगातार घेर रहे हैं और सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी तो बड़ा हंगामा चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सदन जो चल रहा है अभी? देखिए, जहां तक सदन चलने की बात है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दरअसल ये हंगामेदार तो रहना ही है। विधानसभा चुनाव से पहले का ये अंतिम सेशन है, सदन है, तो पॉलिटिकल माइलेज की भरपूर कोशिश होगी, ये पहले से पता। प्रशांत किशोर भी देखिए पहुंचे विधानसभा घेरने, वही अंदर नहीं तो बाहर से घेर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अलग एक्टिव है, लेकिन सदन के भीतर क्या हो रहा है, चाचा और भतीजे के बीच वाक युद्ध हो रहा है। ये राजनीति का गजब का तकाजा है कि आप ये देखिए, कभी 17 महीने सरकार में रहते हैं, कहते हैं विकास पुरुष हैं, फिर उनको गाली देते हैं। ये आरजेडी नहीं करती, बीजेपी भी करती रही है। तो ये पॉलिटिक्स में होना बहुत आम बात है। और जहां तक सवाल है दोनों के बीच की लड़ाई का, तो देखिए तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और अभी बड़े नेता हैं, युवा हैं, यंग हैं। इस बार उनको लग रहा है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल सकता है, वो CM बन सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके से वो लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं, कई सारी पार्टियों को जोड़ने में लगे हुए हैं और एक बड़ा समर्थन हासिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन सदन में लड़ाई क्यों हो रही है? सदन में एक तो लड़ाई हो रही है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के कि आप ये मत करिए। अब सवाल यह है कि इतना इन लोगों ने प्रेशर बना दिया है कि यकीन मानिए अब BLO के पास कोई कागज की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन से बिहार रह के ही आया हूं, मैं लोगों से बात कर रहा था। अब पेपर वेपर की बहुत जरूरत नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। बहुत स्मूथ गोइंग हो गया है। दरअसल इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया इन चीजों को। देखिए, ये बात सच है कि लोगों को समय दिया जाना चाहिए, इतना आनंद फानंद में काम नहीं होना चाहिए था, ये सच बात है। लेकिन मतदाता पुनरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? इतने लोग मरे, कितने लोग पलायन किए, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं तो वो वोट डाल रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं क्या वो वोट डालने आ रहे हैं? ऐसी तमाम सारी बातें थी जिसका अवलोकन होना चाहिए, जिसका पुनरीक्षण होना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि कई फैमिली का नाम है और वो सालों पहले पलायन कर चुके हैं, कई लोग मृत हो चुके हैं, उनका नाम क्यों होना चाहिए? तो मतदाता पुनरीक्षण का काम कोई गलत नहीं था, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था ना, फटाफट करिए, उसको लेकर के जो आवाज उठने लगी, फिर इसको ओवर पॉलिटिसाइजेशन किया जाने लगा, फिर ये कहा जाने लगा कि एक समुदाय विशेष को रोकने का प्रयास है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इस मुद्दे को तेजस्वी यादव फिर से सदन में घुमाने लगे और तरह तरह के आरोप लगाने लगे। दोनों डिप्टी CM पर बहुत तरह के आरोप लगाने लगे। और इसी बीच तेजस्वी यादव के एक नेता भाई वीरेंद्र, जो कि RJD के प्रवक्ता भी रहे, उन्होंने ये कह दिया, जो कि आपत्तिजनक था, कि ये सदन किसी के पिता का नहीं है। पिता तो मैं अच्छे शब्द में बोल रहा हूं, उन्होंने बाप शब्द का इस्तेमाल कर दिया। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया, विपक्ष के सदस्य बेल में जाने लगे। नंद किशोर यादव जो कि स्पीकर हैं, उनको सारा कुछ मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आने लगी। पर ये यकीन मानिए ये प्योर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्कोरिंग की कोशिश है। विपक्ष सत्ता पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, बैड गवर्नेंस बताने का प्रयास कर रहा है। सत्ता पक्ष भी पलट करके जवाब दे रहा है कि याद करो नीतीश क्या कहते हैं। नीतीश कह रहे हैं तुम छोटे थे। तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनको उनका बचपन याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं तुम छोटे थे, तुम्हारी उम्र कम थी, तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री थे, लोग पटना में निकलने से डरते थे, इस तरह का जंगल राज था, मैंने महिलाओं के लिए ये किया, मैंने वो किया। नीतीश कुमार फिर वो बोलने लगे। बड़ा सवाल यह है कि देखिए तेजस्वी यादव मास्टर पॉलिटिशियन हो चुके हैं, वो नीतीश कुमार को सीधे नहीं घेरते हैं। वो क्या कहते हैं,
कि मुझे नीतीश पर दया आती है। नीतीश राज्य नहीं कर रहे हैं, उनको वो तो रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं, मतलब बीजेपी को अटैक किया जा रहा है। फिर राजनीति, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये रस्साकसी चलता रहेगा। 1-2 दिन की बात है, फ्राइडे तक सदन चलना है और मुझे लगता है इस बीच आप रोज उत्तेजना देखेंगे, सदस्य उत्तेजित नजर आएंगे। प्रशांत किशोर बाहर में मसल फ्लेक्सिंग कर रहे होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर पिक्चर में ना हो ये कैसे हो सकता है, इसलिए प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे कैमरे इस वक्त घूमे हुए हैं कहाँ, विधानसभा की ओर, बिहार में। तो प्रशांत किशोर को भी भाई वहां पहुंचना था और वो बाहर अपना घेराव करने का प्रयास कर भी रहे हैं, मीडिया को बाइट भी दे रहे थे। मगर मैं देख रहा हूँ जो मुख्य मुद्दा है इस वक्त, चाहे वो बिहार विधानसभा के बाहर या अंदर हो, या फिर दिल्ली में जो लोकसभा का सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ पर भी आप देखिए सभी विपक्षी दल के सांसद अपना पट्टिकाएँ लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर सब तमाम बड़े नेता जो हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो भी SIR का ही विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपने वो एक बयान वायरल हुआ देखा आपने, JDU सांसद गिरधारी यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये अव्यावहारिक है, चुनाव आयोग को ज्ञान नहीं है और ये हम पर थोपा गया है। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और मुझे 10 दिन लग गए कागज़ जुटाने में, तो और लोगों को क्या होगा। इस तरह की बात उन्होंने बोली, तो आपने सुनी। ये तो JDU के सांसद हैं, वो कह रहा है भाई पार्टी का पक्ष कुछ और हो सकता है, ये तो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और अगर मैं सच भी नहीं बोल सकता तो फिर MP बनने का फायदा क्या। देखा आपने गिरधारी यादव JDU सांसद का बयान। हाँ देखिए, बात यह है कि गिरधारी यादव कह रहे हैं इस तरह की बात, और उसकी बड़ी वजह यह है, इसकी बड़ी वजह यह है कि गिरधारी यादव को भी तो लग रहा है कि JDU का फ्यूचर क्या है और गिरधारी यादव का बेहतर फ्यूचर कहाँ, इस बात को आप समझिए। तो अगर गिरधारी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसमें एक दम भी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि टाइम को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि टाइम आखिरकार क्यों इतने कम समय में ये प्रूफ करने की बात कही गई। और खासतौर पर जो कराना ही था तो 6 महीने पहले करा लेते। जो चुनाव आयोग ने जिस तरह का समय दिया, जो टाइम फ्रेम दिया, उसको लेकर के नाराजगी है सब लोगों में। लेकिन मतदाता पुनरीक्षण होना क्यों नहीं चाहिए भाई? कितने लोग मर गए, ये दोनों बातें हैं, दोनों ही सही हैं, हो गए, दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे समय कम मिला, उसका विरोध भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। तेज प्रताप यादव और उनके लगातार इंटरव्यूज आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं। वो अब भाई जाहिर सी बात है कि पार्टी से बाहर है, पर उनको मुख्य धारा में तो बने ही रहना है। अब उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द तमाम ऐसे लोग हैं जो उनका नुकसान कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन बयानबाजी जो लगातार आ रही है? देखिए, मुझे लगता है विपक्ष, खासतौर पर RJD का विपक्ष भी प्रयास करेगा कि तेज प्रताप को निर्दलीय उतारा जाए, और ये RJD के लिए काफी ज्यादा, ये कहता है कि RJD टिकट नहीं देगी अंत तक। देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर RJD टिकट देती है तो फिर तो साबित हो जाएगा ना कि किस तरीके से तेज प्रताप के पीछे लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव सब खड़े हैं। तेज प्रताप यादव ने एक यादव समाज की लड़की को अपन शादी कर लिया और दूसरे ही उस लड़की के साथ, जो कि उसी समाज की है, उसका अपमान किया। पहले से शादीशुदा है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है और इसको लेकर के स्थिति क्लियर नहीं है। ये मैं कोई नहीं हूं आरोप लगाने वाला, लेकिन जो बातें बीच में मीडिया के जरिए आई कि वो पहले से शादीशुदा हैं या अफेयर में हैं, किसी से प्यार करते थे, तो फिर उन्होंने इधर शादी क्यों कर ली? और उनका फोटो वायरल हुआ तो अफेयर में थे या शादी हुई है। फिर इधर इन्होंने शादी ऐश्वर्या से क्यों की? और ऐश्वर्या ने यही तो कहा कि ये लालू प्रसाद और तमाम लोग नाटक कर रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दरअसल देखिए, ये जो बातें हो रही हैं उसका सीधा सा मतलब ये है कि तेज प्रताप यादव अगर RJD के विरोध में चुनाव में उतरते हैं तो ये RJD के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा और ये आसान नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिए। और दरअसल तेज प्रताप कुछ भी करते हैं तो ये न्यूज़ वर्दी तो होता ही है। अब वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो भी RJD के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब होगा।
अगर पार्टी से लड़ेंगे तो भी आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। पर बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव की जो भी एक्टिविटीज है वो तो ये कह रही है कि भाई ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन को कैसे लालू प्रसाद हैंडल जयचंद कौन करेंगे? है? हाँ, देखिए जयचंद कहा इसलिए जा रहा है, दरअसल कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो नेता हैं वो तेज प्रताप के खिलाफ उनको भड़का। सबसे ज्यादा किससे दिक्कत देखिए होती है? सबसे ज्यादा उनको परेशानी है तो वो संजय यादव से। अच्छा। तेज प्रताप पहले भी बिफर चुके, नाराज हो चुके हैं। जगतानंद सिंह से भी एक समय था, पर जगता बाबू तो अब उन्होंने खुद अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये संजय यादव से दिक्कत है। फिर कहा जाता है कि राबड़ी देवी के मैके से एक सदस्य हैं जिन्होंने तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से कराई, तो वो भी उस परिवार के नजदीक हैं, तो उनको भी जयचंद कहा जा रहा है कि कैसे वो तमाम चीजें कर रहे हैं। तो वो ऐसे कई लोग हैं जो इनके नजदीक हैं और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को गलत एडवाइस किया जा रहा है और इसलिए वो जयचंद हैं और जिसके विश्वास में तेजस्वी यादव आए हुए हैं इसलिए वो गलत फैसले ले रहे हैं। इस तरह की बात तेज प्रताप द्वारा कही जा रही है। और आपको याद होगा कि अनुष्का, जो कि तेज प्रताप यादव का जिनके साथ फोटो वायरल हुआ था, अनुष्का के भाई भी तो बाहर आए थे ना, और उन्होंने भी आरोप किस पर मढ़ा था? सीधा तेजस्वी यादव पर मढ़ा था। तमाम जगह उन्होंने बातें की थी। तो इससे एक बात तो बहुत साफ हो गई थी ना कि आखिरकार क्या हो रहा है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है ये, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है बिहार के लोगों के लिए ये देखना होगा कि तेज प्रताप किस भूमिका में आगे चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय लड़ते हैं, आरजेडी से टिकट मिलता है, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अपना दल बनाते हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। देखने वाला होगा क्या हो। मगर तेज प्रताप अपने आप को रेलेवेंट बनाए रहते हैं, कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, बीच बीच में मीडिया को इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। बात कर लेते हैं बीमा भारती की, जिनको ईओयू का दूसरा नोटिस पहुंचा है विधायक खरीद फरोख्त मामले में। पहले मामला के थोड़ा सा बता दिए, फिर अब कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करने जा रहे थे और विश्वास मत के दरमियान कुछ विधायक गायब हो गए थे, उसमें बीमा भारती जी। और बड़े ही नाटकीय ढंग से तमाम ऐसे विधायक जो कि नीतीश कुमार से मुंह मोड़ना चाहते थे और कहा जाता है कि आरजेडी के द्वारा सेट कर लिए गए, ऐसा आरोप लगता है। तो वैसे विधायकों पर सरकार की नजर थी। बीमा भारती आ नहीं रही थी, तो बीमा भारती के पति और बेटे पहले पकड़ाए गए, मतलब पकड़े गए, और जब बेटे और पति पकड़े गए तो बीमा भारती को बाहर आना पड़ा और विश्वास मत के पक्ष में मतदान करना पड़ा। फिर बीमा भारती आई तो नाराज थी और उनकी नाराजगी धमदाहा की विधायक और मंत्री लेसी सिंह से रही है। तो दरअसल बीमा भारती के खिलाफ ईओयू लग गया, और ईओयू लग गया तो एक खबर बीच में आई कि कैसे मनी का ट्रेलिंग हुआ, कैसे इन विधायकों को मैनेज करने के लिए पैसे को खर्च किया गया। उसमें कई लोगों के नाम आए। उसमें आपको हम बता सकते हैं कि जेडीयू के ही विधायक हैं, काफ़ी तेज तर्रार नेता हैं, दबंग भी माने जाते हैं, संजीव कुमार सिंह, उनका भी नाम आया। उनको भी बड़े ही नाटकीय ढंग से उनको झारखंड से पहले बिहार में बुलाया गया, बिहार में एसपी और डीएम की मदद से फिर उनको पटना लाया गया। तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इस पूरी घटना की जांच शुरू की। उसमें पता चला कि कैसे एक व्यक्ति जो वैशाली का होता है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देता है, कैसे विधायकों को मैनेज करने का काम करता है। तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का प्रयास था, उसमें कई विधायकों को पैसे द्वारा खरीदने का प्रयास किया गया था, और वो पैसा कहां से आया, किस 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 तक पहुंचा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो इसी में बीमा भारती भी दूर थी। वो ठीक वोट के दरमियान पहुंची हैं क्योंकि उनके पति और उनके बेटे हिरासत में थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीमा भारती भी क्या मैनेज थी? और देखिए बाद में बीमा भारती जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी में चली गई, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी, तो हाँ, और हारी भी बुरे तरीके से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ईओयू का दूसरा नोटिस बीमा भारती को मिला है। बीमा भारती के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि बीमा भारती भी फाइटर हैं, वो लड़ना जानती हैं, वो लगातार लड़ रही हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ रही हैं। अब वो इस लड़ाई को आगे कैसे लेकर के जाएंगी वो देखना दिलचस्प। बिल्कुल, लड़ाई तो बिहार में इस वक्त कई मोर्चों पर चल रही है, और जैसा कि पंकज जी कह रहे थे कि भाई विधानसभा का ये आखिरी सत्र है,
आने वाले चुनाव के पहले तो जाहिर सी बात है कि रस्साकशी चलेगी और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, और इसका कहीं ना कहीं आप देखिए माइलेज लेने का प्रयास होता रहेगा सभी पार्टियों की तरफ से। जो सदन के अंदर है वो भी एग्रेसिव है, और सदन के बाहर है जिनकी अपेक्षा है कि सदन के अंदर पहुंचेंगे, यानी प्रशांत किशोर जैसे लोग, वो भी बाहर एग्रेसिव हैं। तो अब जनता आप तय करेंगे कि कौन माइलेज कितना ले जा पाता है। बाकी चुनाव है करीब, और चुनाव के पहले ये सब चलता रहेगा, और हम भी आप तक यूं ही सब सारी रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।